नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। नगरी ब्लॉक के कैटतराई में नवनिर्मित गुरु घासीदास बाबा मंदिर में गद्दी स्थापना का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। धर्मगुरु युवराज सतनाम सेना प्रदेश अध्यक्ष सौरभ साहिब ने मंदिर में गुरु बाबा घासीदास को विराजमान किया। सतनामी समाज ने बस स्टैंड में उनका भव्य स्वागत किया और रैली निकालकर डीजे एवं आतिशबाजी के साथ मंदिर तक ले जाया। स्वागत समारोह में पंथी नृत्य प्रस्तुत किया गया। मंदिर में पूजा अर्चना, मंगल आरती और कुंभज से गुरुद्वारा सादा झंडा अर्पित किया गया। इसके पश्चात सतनामी समाज ने धर्मगुरु युवराज साहिब का सम्मान कर आशीर्वाद लिया। धर्मगुरु युवराज साहिब ने कहा कि हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और नई पीढ़ी को बुरे नशे व व्यसनों से दूर रहने का संदेश देना चाहिए। कार्यक्रम में समाजजन, श्रद्धालु और अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिससे यह आयोजन अत्यंत भव्य और आध्यात्मिक बना। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। सर्वप्रथम बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। आप सब ला यह सूचना देते हुए बेहद प्रसन्नता कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के अवतरण 17 दिसंबर 18 दिसंबर 1756 जिला दिसंबर माह पूरा मानव समाज ही नहीं, सतनामी समाज ही नहीं, सर्व समाज 18 दिसंबर का शुभता करते हुए यह दिसंबर माह ज्ञान प्रकाश पर्व के दिन जिला आज भव्य स्वागत दिसंबर से 17 दिसंबर तक भव्य सतनाम शोभा संदेश की यात्रा जगह जगह गांव नगर में ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय में। वही कड़ी में आज सिहावा क्षेत्र में कैटतराई गांव में भव्य स्वागत करेगी अपन गुरु ला बुला करके और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के सम्मान या भव्य गुरुद्वारा निर्माण करके आज गुरु गद्दी आश्रम की स्थापना कराई गुरु के वंशज के साथ। ये कड़ी में आप जिले की सांस्कृतिक संस्था लोक श्रृंगार भारती के गेड़ी लोक नृत्य दल ने नई दिल्ली के लाल किला प्रांगण में यूनेस्को और संस्कृति मंत्रालय के आमंत्रण पर अपनी प्रस्तुति दी। 7 से 13 दिसंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समारोह में 180 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्य गायक एवं नृत्य निर्देशक अनिल गडेवाल के नेतृत्व में दल ने अपनी ऊर्जावान और रोमांचक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते हुए कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। गीत काट ले हरियर बसे और मादल वादन ने विदेशी प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रति आकर्षित किया। परंपरागत वेशभूषा, कौड़ियों, मयूर पंख और पटसन वस्त्र पहनकर प्रस्तुत नृत्य ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूती दी। यूनेस्को महानिदेशक समेत विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कलाकारों के साथ स्मृति चित्र लिया और बधाई दी। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मोहपाली निवासी किसान भरत पटेल ने खाद वितरण और सब्सिडी सिस्टम में गंभीर अनियमितता की शिकायत की है। उन्होंने सिर्फ एक बोरी नीम कोटेड यूरिया खरीदी, लेकिन उनके मोबाइल पर सरकारी मैसेज आया कि उनके नाम पर 20 बोरी नीम कोटेड यूरिया और 14 बोरी एमओपी की खरीद दर्ज की गई है। किसान का कहना है कि इतनी मात्रा में खाद उन्हें नहीं दी गई और वह केवल उनके नाम पर कागजों में दर्ज है। इस घटना से सिस्टम की पारदर्शिता और आधार बायोमेट्रिक प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। संभावना है कि खाद विक्रेता या कोई अन्य व्यक्ति सरकारी सब्सिडी का गलत लाभ उठा रहा है। अब कृषि विभाग और संबंधित प्रशासन को तुरंत जांच कर दोषियों की पहचान कर सख्त कार्यवाही करनी होगी। मामले की त्वरित जांच से किसानों के हितों की सुरक्षा और सरकारी खजाने के नुकसान को रोका जा सकता है। खरसिया से ब्यूरो रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार राज्य आपदा संकट मोचन बल, अग्निशमन छत्तीसगढ़ और थाना सरस्वती नगर पुलिस के संयुक्त प्रयास से सेंट्रल लाइब्रेरी एवं नालंदा परिसर में फायर सेफ्टी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 200 छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया।
प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को आग लगने की स्थिति में सुरक्षित बाहर निकालने के तरीके और लाइब्रेरी में उपलब्ध फायर एग्जिट का सही उपयोग करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में अग्निशमन उपकरणों का प्रयोग और आपातकालीन स्थिति में बचाव की तकनीकें भी शामिल रही। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को आग से बचाव के नियमों के प्रति जागरूक किया और कहा कि समय पर सही कार्यवाही न केवल आपकी जान बचा सकती है बल्कि संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। जी हां, संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के रूप में नितिन नबीन के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और अथक परिश्रम का ही परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक विजय मिली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नितिन नबीन की सशक्त संगठनात्मक क्षमता, मजबूत रणनीति और आत्मीय जनसंपर्क ने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरा और जनमानस में भाजपा के प्रति गहरा विश्वास कायम किया। यह उनके नेतृत्व की स्पष्ट पहचान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नितिन नबीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर नई सफलताओं के कीर्तिमान स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और राज्य की उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त रूप से उभरेंगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। गुरु ज्ञान प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर सतनामी समाज आरंग ब्लॉक द्वारा भव्य एवं विशाल सतनाम संदेश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री तथा सतनामी समाज के गुरु माननीय गुरु खुशवंत साहिब जी विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी एवं सेतखाम की विधिवत पूजा अर्चना से हुई। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी ने बाबा जी के अमर उपदेशों को स्मरण करते हुए कहा कि सत्य, अहिंसा और समानता का मार्ग आज भी मानवता के कल्याण का आधार है। उन्होंने शिक्षा और संस्कार को समाज विकास की कुंजी बताते हुए बच्चों को सुसंस्कृत व जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया। शोभा यात्रा में हजारों समाजजन, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु शामिल हुए। आरंग से ब्यूरो रिपोर्ट। साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत रायपुर रेंज साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शेयर ट्रेडिंग, ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब में अत्यधिक लाभ का झांसा देकर ठगी करने वाले 6 अंतर्राज्यीय आरोपियों को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध देश के विभिन्न 115 थाना व साइबर सेल में शिकायतें दर्ज है। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज अमरीश मिश्रा के निर्देश पर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही की गई। अलग अलग 5 प्रकरणों में आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन जॉब के नाम पर 12 लाख से 46 लाख रुपए तक की ठगी की थी। आरोपी फर्जी कंपनियों के नाम से बैंक खाते खोलकर ठगी की रकम प्राप्त करते थे। तकनीकी विश्लेषण, बैंक डिटेल, मोबाइल और व्हाट्सएप डेटा के आधार पर मुख्य आरोपियों की पहचान कर रेड कार्यवाही की गई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। गुडियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहतारी चौक के पास 10 दिसंबर की रात करीब 12 बजे कुछ उपद्रवी युवकों द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर यातायात बाधित कर बीच सड़क आतिशबाजी करते हुए बर्थडे मनाने का मामला सामने आया है। इस दौरान सड़क पर वाहन खड़ा कर केक काटा गया, जिससे आम नागरिकों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर थाना गुडियारी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध
किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय एसडीएम कोर्ट में पेश किया। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त मारुति कार को जब्त कर बीएनएसएस की धारा के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देशन में सामुदायिक पुलिसिंग एवं सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत थाना मेचका क्षेत्र के सुदूर बनाचल ग्राम बेलर बाहरा में 3 दिवसीय ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में क्षेत्र के 16 ग्रामों की 16 टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर खेल भावना का परिचय दिया। क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन 13 दिसंबर 2025 को आयोजित समारोह के साथ हुआ, जिसमें एसपी धमतरी सूरज सिंह परिहार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए एसपी ने युवाओं से नक्सलवाद से दूर रहकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने ग्रामीणों से अपराध से जुड़ी सही सूचना समय पर पुलिस को देने की अपील की। साथ ही युवाओं को पुलिस भर्ती एवं अग्निवीर योजना को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली कार्यक्रम के पश्चात बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने नई दिल्ली स्थित एआईसीसी कार्यालय पहुंचकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान महारैली की सफलता, जन समर्थक और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई। इसके बाद सुशील मौर्य के नेतृत्व में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने बस्तर क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति, संगठन विस्तार और जनहित से जुड़े मुद्दों से नेतृत्व को अवगत कराया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने महारैली को सफल बनाने के लिए बस्तर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका की सराहना की और कहा कि कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की जरूरत है। वहीं प्रभारी सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए एकजुट होकर जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में छत्तीसगढ़ प्रभारी एवं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन से भेंट कर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के पहले सह प्रभारी और बाद में प्रभारी रहे, जिनके नेतृत्व में संगठन को नई दिशा मिली। उनके कुशल मार्गदर्शन, अथक परिश्रम और रणनीतिक सोच का परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने ऐतिहासिक जनादेश के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन एक सच्चे जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो सरल, मधुभाषी और सभी की बात सुनने वाला नेता है। संगठन के हर स्तर के कार्यकर्ताओं से उनका आत्मीय जुड़ाव उन्हें विशिष्ट बनाता है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत अच्छा अनुभव है। लगभग पिछले 3 सालों से वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत के साथ में सरकार बनी है। वो एक जमीनी नेता हैं, वो एक जमीनी कार्यकर्ता हैं और सरल, मृदु स्वभाव के, सबके सुनने वाले हैं। एक नई पीढ़ी का भारतीय जनता पार्टी में उदय हुआ है। मैं निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी के साथ में युवाओं का जुड़ाव बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी और सशक्त होगी। मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।